हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेफलर इंडिया होप इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026। स्पेशली ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये बीटेक गर्ल्स के लिए है। तो जो भी बॉयज है आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, स्पेशली ये स्कॉलरशिप है बीटेक गर्ल्स वालों के लिए। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसका लास्ट डेट कब तक है। तो लास्ट डेट इसका 15 अगस्त है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 14 अगस्त है, तो आपका ये सिर्फ कल तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो www.buddyforstudy.com पे जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। देखो, सबसे पहला है कि जो भी गर्ल्स है या फीमेल स्टूडेंट्स है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले, मतलब कि सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ही ना इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कॉलेज है आपका यूजीसी स्टेट या एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होना चाहिए। देखो, जो भी गर्ल्स है ना, उन्हें मिनिमम 60% क्लास 12th में मार्क्स होना कंपलसरी है, और वो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से मतलब पढ़ ही होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भी पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स है ना, उसे 40% मार्क्स लाना कंपलसरी था 12th में। अब हम बात कर लेते हैं जो भी पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो 5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके पेरेंट्स जितने भी घर के लोग हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके टोटल फैमिली इनकम को ऐड कर दिया जाए तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि चिल्ड्रेन और एम्प्लॉय ऑफ सेफलर इंडिया और बडी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल। जो भी स्टूडेंट इस जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है सेफलर इंडिया या बडी फॉर स्टडी, अगर इसके चाइल्ड है तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में। प्रेफरेंस किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो पहला है कि जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांचेस से या मैकेनिकल से, मेट्रोनिक्स से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो सबसे पहले आ रहा है ना ऑटोमोबाइल, इन वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। अब हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहला है कि जो भी स्टूडेंट्स का अगर सिलेक्शन हो जाता है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उन्हें पर ईयर 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा, और ये स्कॉलरशिप हर साल 50,000 दिया जाएगा। अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो मान के चलो उसको 4 साल के अंदर में ना 2 लाख ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने वाले। सिलेक्टेड स्कॉलर्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव मेंटरशिप फ्रॉम द सेफलर इंडिया एम्प्लॉयज फॉर 6 months, इनेबलिंग स्कॉलर्स टू लर्न फ्रॉम देयर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। देखो, जो भी यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको स्कॉलर्स प्रोवाइड करेंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको मतलब कि एक तरीके से आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं स्कॉलर्स इन लोगों से, या किस तरीके से आपको ये बेनिफिट पहुंचाएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, सारा कुछ वो लोग आपको बता देंगे। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो पहला है कि पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, या अगर आपके पास जैसे कि वोटर आईडी कार्ड होता है, या गर्ल्स है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो ये सब होना कंपलसरी है। पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट आपका 5 लाख से कम होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक पासबुक आपका खुद का होना चाहिए, जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके नाम का होना चाहिए। क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए। एडमिशन लेटर, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने वहाँ एडमिशन ले लिया, तो उसका भी आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। कॉलेज का एडमिशन लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेटेस्ट स्कूल कॉलेज फी रिसिप्ट, आपने जहाँ पे अप्लाई किया है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पर आपको फी रिसिप्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वहाँ पे उस फी रिसिप्ट को भी अपलोड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इस अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके वेबसाइट पे जाना होगा, www.buddyforstudy.com पे जाना होगा। वहाँ पे आपको ये वाला एक बटन दिख जाएगा, ये स्कॉलरशिप, आप सर्च कीजिएगा ना तो ये स्कॉलरशिप आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई नो कीजिएगा। फिर आप buddyforstudy.com पे ना आप अपने जीमेल या फ़ोन से साइन अप करके लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद ये इस स्कॉलरशिप पे आइएगा, वहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन ले, बेसिकली आपसे नाम, घर के बारे में, कितने भाई बहन हो, पेरेंट्स क्या करते हैं नहीं करते हैं, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, 10th 12th का मार्कशीट, जो भी बेसिक डिटेल्स होते हैं ना वो आपसे लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने में आधे घंटे के आसपास लग जाता है, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाए आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। फिर लास्ट में जाकर के आप फाइनली सबमिट कर दीजिएगा, और इस तरीके से आपका स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया, क्या है कुछ अगर आपके अंदर डाउट है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऐसे ही अगर आपको और भी स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।